हेलो बच्चों, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। बेटा आज मैं जो आपको केमिस्ट्री सिखाने वाला हूं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं कि हैलोजन डेरिवेटिव्स अगर आपको पढ़ना है मेरे से तो प्लीज एक काम आप जरूर कीजिएगा। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में ये आईयूपीएससी का एक वीडियोस है, दो तीन वीडियोस है। प्लीज अगर आपको टाइम मिले तो उसको जरूर वॉच आउट कीजिए। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बेसिक आईयूपीएससी सारी चीजें दी हुई है। प्लीज एक बार जरूर वॉच आउट कीजिए। मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ आपके लिए इस हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 10 के सारा डाउट मतलब एक एक चीज में पढ़ाने वाला हूँ। और आप भरोसा नहीं करेंगे, अगर आप इस बोर्ड को या फिर आप अपने मोबाइल स्क्रीन को बहुत ही अच्छे से अगर वॉच करेंगे तो बेटा आपको ये सारा समझ में आएगा। मैं जरा भी टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करता हूं हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलो बेटा। अब मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज मीन बाय हैलोजन डेरिवेटिव्स? आप लोगों ने थोड़ा बहुत इधर उधर से देखा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, प्लीज जरूर मैसेज करें। और अगर आपको एक चीज और पढ़ाने के पहले ही मैं बता देता हूं बेटा, अगर आपको डाउट आता है ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कंटिन्यू प्रेजेंट रहता हूं वहां पे आपके डाउट को सोल्यूशन देने के लिए। ठीक है बेटा, चलो मैं स्टार्ट करता हूं हैलोजन डेरिवेटिव्स। और एक एक चीज मैंने प्रॉमिस किया आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। बेटा हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के ग्रुप। बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोकार्बन का, ये हाइड्रोकार्बन और ये इसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करते हैं हैलोजन से। अब बेटा बोलोगे हैलोजन क्या होता है? तो हैलोजन मतलब होता है एक्स, और इन द प्लेस ऑफ एक्स व्हाट वी कैन राइट हियर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को इस हैलोजन से रिप्लेस कर दूं बेटा, इस हैलोजन से रिप्लेस कर दूं बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो अभी देखो क्या किया मैंने, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और इस हैलोजन को यहां पे चिपका दिया। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हैलोजन डेरिवेटिव। तो फटाफट चलो डेफिनेशन लिख लो कि इन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन इज कॉल्ड एज व्हाट? हैलोजन डेरिवेटिव। इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, चल आपको ये चीज तो समझ में आएगी। अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो आर एच, आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको नहीं समझ रहा अल्काइल ग्रुप क्या तो मैं आपको बताऊंगा, प्लीज वेट करो। आर एच मान लो हमारे पास कोई ग्रुप है और H को मैं रिप्लेस करूंगा किससे? हैलोजन से। हैलोजन से क्या करूंगा बेटा? इसको रिप्लेस करूंगा। और जैसे इसको मैं हैलोजन से रिप्लेस करूंगा तो H के जगह पे क्या आ जाएगा? X, और एक नया कंपाउंड हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं बेटा हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसी को क्या बोलते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, सो चल आपको हैलोजन डेरिवेटिव समझ में आ गया कि इसमें बेसिकली क्या होगा कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हैलोजन से, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हैलोजन से, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते फटाफट। अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ते फटाफट हैलोजन डेरिवेटिव्स के। बेटा हैलोजन डेरिवेटिव्स के क्या होते हैं? अपने क्लासिफिकेशन है। हैलोजन डेरिवेटिव्स के क्या है? अपने क्लासिफिकेशन है। और वो क्लासिफिकेशन क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले मैं थोड़ा सा ये मेरा क्या कर रहा है भाई? हाँ, हैलोजन डेरिवेटिव्स के क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। हम इसका अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो अब इस क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स में बेटा हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं। अभी यहाँ पे जस्ट अ वेट, हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा। अब ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, हमें तो पता है हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होता है, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है इसके दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बेटा? इसके दो टाइप होते हैं। एक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन विच विल हैविंग अ हैलोजन बॉन्डेड। आपको नहीं समझ रहा होगा, देखो इसके दो टाइप होते हैं। एक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? क्या है? कार्बन स्केलेटन वेयर हैलोजन एटम इज अटैच्ड। और दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नंबर। मतलब यहाँ पे हैलोजन एटम चेंज होगा, यहाँ पे कार्बन स्केलेटन चेंज होगा। हैलोजन एटम यहाँ पे फिक्स होगा। देखो यहाँ पे बोला है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन वेयर हैलोजन एटम इज अटैच्ड। हैलोजन एटम मतलब X, और इन द प्लेस ऑफ X व्हाट वी कैन राइट हियर बेटा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, चलो अगर आपको नहीं समझ रहे तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर लेता हूं और थोड़ा सा मैं इसको एक्सपांड करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे जगह मिले यहाँ पे।
चलो देखते हैं द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हाइड्रोकार्बन स्केलेटन वेयर हैलोजन एटम इज अटैच्ड। तो इसके चार टाइप होते हैं। पहला होता है बेटा, इसका ध्यान से देखना, पहला होता है हेलो अल्केन्स। पहला क्या होता है? हेलो अल्केन। तो बेटा हेलो अल्केन्स में क्या होता है? हेलो मतलब एक्स और अल्केन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एएनई क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एएनई रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। सॉरी, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए बेटा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया देखो हमारा हेलो अल्केन्स। देखो ये जो हेलो ग्रुप है ये किससे कनेक्ट है? अल्केन से। ये अल्केन कैसे हुआ बेटा? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हेलो अल्केन। दूसरा है हमारा हेलो अल्किन्स। दूसरा हमारा क्या है? हेलो अल्कीन। बताओ बेटा ईएनई क्या रिप्रेजेंट करेगा? ईएनई रिप्रेजेंट करेगा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो हम चलो इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे डबल बॉन्ड, और हेलो ग्रुप यहाँ पे क्या रहेगा? कनेक्ट रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हेलो अल्कीन। ठीक है, थर्ड देखते क्या होता है। थर्ड हमारा होता है हेलो अल्काइन। थर्ड हमारा क्या होता है? हेलो अल्काइन। अल्काइन का मतलब क्या होता है बेटा बताओ? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पे आपका हेलो ग्रुप क्या रहेगा? कनेक्ट रहेगा। ठीक है, और लास्ट है हमारा, थोड़ा सा तो वो छोटा पड़ रहा है ये, इसको मैं इधर लेता हूं। और लास्ट है हमारा हेलो हेलो अरीन्स। लास्ट हमारा क्या है? हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स में क्या होता है? अरीन। अरीन मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। अरीन मतलब क्या होता है बेटा? एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग किससे कनेक्ट हो जाएगा बेटा? एरोमेटिक रिंग कनेक्ट होगा हेलो ग्रुप से। तो आपको समझा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन वेयर हैलोजन एटम इज अटैच्ड। देखो सब जगह हैलोजन एटम आपका फिक्स्ड है, हैलोजन एटम आपका क्या है? कॉमन है। लेकिन कार्बन स्केलेटन में क्या आ रहा है? चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और अराइल ग्रुप। आई थिंक आपको ये समझा होगा। ठीक है, आपको एज इट इज, सॉरी, आपको एज इट इज ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा देखेंगे बेटा, हाँ दूसरा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ हैलोजन एटम। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, इसको ना तीन टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। पहला क्या है बेटा? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। सो बेटा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होता है? मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और हैलोजन का मतलब एक्स ग्रुप। ओनली एक एक्स ग्रुप वाला कंपाउंड होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। सो चलो मैं यहां पे बनाता हूं एक एक्स वाला कंपाउंड। ठीक है, CH2, सॉरी CH3, CH2, CH2 और ये X। तो ये देखो क्या हो गया? ये हमारा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये X क्या है? यहाँ पे सिंगल है और कार्बन स्केलेटन है ये हमारा। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा देखेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। दूसरा क्या देखेंगे? डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब बताओ बेटा डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होगा? डाई का मतलब दो हैलोजन ग्रुप होंगे। कितने हैलोजन ग्रुप होंगे बेटा? दो हैलोजन ग्रुप होंगे। ठीक है, सो चलो लिखते हैं हम लोग CH3 CH, देखो एक हैलोजन ग्रुप यहाँ पे, एक हैलोजन ग्रुप यहाँ पे। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डाई हैलोजन। क्या बोलते हैं इसको? डाई हैलोजन। अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स लिख दिया, यहाँ पे एक एक्स लिख दिया। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डाई हैलोजन। देख लो, दो कार्बन पे दो हैलोजन, एक कार्बन पे दो हैलोजन। तो डाई हैलोजन कैसे लिखोगे? दो बार हैलोजन लिखना है आपको। कितने बार हैलोजन लिखना है? दो बार हैलोजन। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज व्हाट? थर्ड एंड लास्ट इज व्हाट? पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या लिखेंगे? पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब बताओ पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या रहेगा? मोर नंबर, टू और मोर नंबर ऑफ, मतलब मोर देन टू हैलोजन एटम क्या रहेंगे? कार्बन स्केलेटन से कनेक्ट रहेंगे। तो देखते हैं 3 CH2X CHX, आपको नहीं दिख रहा होगा तो वहां पे भी X ही है। ठीक है,
CH2X। तो यहाँ पे कितने हैलोजन ग्रुप कनेक्ट है? यहाँ पे 3-3 हैलोजन ग्रुप कनेक्ट है। कितने हैलोजन ग्रुप कनेक्ट है बेटा? यहाँ पे 3-3 हैलोजन ग्रुप कनेक्ट है। तो देखो यहाँ पे कार्बन स्केलेटन तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स क्या है? चेंज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ हैलोजन एटम। यही था इसका। अगर आपको चाहिए तो आप रिंग बना के भी कर सकते हैं। जैसे रिंग बना के एक हैलोजन लगा दिया मोनो, रिंग बना के यहाँ पे 2 हैलोजन कर दिया डाई, रिंग बना के यहाँ पे 3 हैलोजन कर दिया तो ट्राई, रिंग बना के 3 हैलोजन कर दिया तो ट्राई सॉरी पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स, मोर देन 2। ठीक है, चल तो ये हो गया आपका 2। ये पूरा देख लीजिए आप। ठीक है, आपको चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूं। ठीक है, चाहिए तो आप लिख लीजिए इसको। हम बढ़ेंगे अब अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर। कहां बढ़ेंगे? सेकंड टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, चल सॉरी, अब हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, डायहालोजन डेरिवेटिव्स और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं बेटा, उसके भी कई सारे टाइप होते हैं। तो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हैलो अल्केन्स। क्या पढ़ेंगे? हैलो अल्केन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजेंस कंपाउंड क्या पढ़ने वाले बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजेंस कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड। तो बेटा जो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजेंस कंपाउंड होता है उसके कई सारे टाइप है। उसके अंदर हम लोग पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैलो अल्केन्स या फिर अल्काइल हैलाइड। अब आपको पता नहीं होगा कि व्हाट इज मीन बाय अल्काइल, व्हाट इज मीन बाय अल्काइल, अल्काइल क्या होता है? ठीक है, तो अल्काइल का मतलब होता है आर और हैलाइड का मतलब क्या होता है बेटा? एक्स। इन द प्लेस ऑफ आर व्हाट वी कैन राइट हियर? नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। और इन द प्लेस ऑफ एक्स व्हाट वी कैन राइट हियर? हैलोजन एटम। क्या लिख सकते हैं? हैलोजन एटम, जिसको हम लोग एक्स से दिखाते हैं। और इन द प्लेस ऑफ एक्स वी कैन राइट हियर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आप सोच रहे हो कि आर के जगह पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे लिखेंगे? तो कुछ नहीं है, देखो आर के जगह पे चाहे तो आप 1 कार्बन लिख दो, चाहे तो आप 2 कार्बन लिख दो, और हाइड्रोजन की जगह पे चाहे क्लोरीन लिख दो चाहे ब्रोमीन लिख दो। ठीक है, जस्ट ये एक रिप्रेजेंटेशन, जस्ट एक जनरल फॉर्मूला है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? कार्बन स्केलेटन को रिप्रेजेंट करते हैं आर के जगह पे, और एक्स के जगह पे बेटा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, चल तो अब हम अल्काइल हैलाइड्स में देखेंगे, हैलो अल्केन्स में देखेंगे। इसके भी हमारे 3 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा बेटा प्राइमरी हैलोजेंस। पहला हमारा आएगा प्राइमरी हैलाइड्स। पहला हमारा क्या आएगा बेटा? प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, दूसरा हमारा आएगा सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड। और थर्ड हमारा आएगा बेटा टर्शरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड। चल हम एक एक को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। प्राइमरी हैलाइड क्या होता है? प्राइमरी हैलाइड को हम लोग फर्स्ट डिग्री हैलाइड भी बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री हैलाइड भी बोलते हैं बेटा, इसको याद रखना। ठीक है, चलो मैं इसके एग्जांपल लेता हूं प्राइमरी हैलाइड्स के। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, देखो ये जो हमारा हैलाइड रहेगा, ये जिस कार्बन को कनेक्ट रहेगा ना उसको एक ही अल्काइल ग्रुप का कनेक्शन रहेगा। देखो ये हैलाइड जिस कार्बन को कनेक्ट रहेगा उसको एक ही अल्काइल ग्रुप का कनेक्शन रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइमरी हैलाइड। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखने जाऊं तो X CH2 और यहां पे क्या रहेगा? ओनली CH3। तो देख रहे हो ये X जिस कार्बन को कनेक्ट हो उसको एक ही कार्बन का कनेक्शन, R मतलब वही नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे सेकेंडरी हैलाइड। क्या देखेंगे? सेकेंडरी हैलाइड। और सेकेंडरी हैलाइड को बेटा सेकेंड डिग्री हैलाइड भी बोलते हैं, सेकेंड डिग्री हैलाइड भी इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, चल अब देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे X जिस कार्बन को कनेक्ट रहेगा उसको 2-2 अल्काइल ग्रुप का कनेक्शन रहेगा। कितने अल्काइल ग्रुप का कनेक्शन रहेगा बेटा? 2-2 अल्काइल ग्रुप का कनेक्शन रहेगा। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो ये X जिस कार्बन को कनेक्ट रहेगा उसको 2-2 अल्काइल ग्रुप का क्या रहेगा? कनेक्शन रहेगा। देखो ये X जिस कार्बन को कनेक्ट है उसको 2-2 कार्बन का क्या है? कनेक्शन। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी हैलाइड।
टर्शरी हैलाइड को हम लोग थर्ड डिग्री हैलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया सेकेंड डिग्री, ये हो गया फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो वैसे हमारे टर्शरी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड डिग्री हैलाइड। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, ये X जिस कार्बन को कनेक्ट रहेगा उसको तीन तीन अल्काइल ग्रुप का कनेक्शन रहेगा। कितने अल्काइल ग्रुप का कनेक्शन रहेगा बेटा, तीन तीन अल्काइल ग्रुप का कनेक्शन रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड डिग्री हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, थर्ड डिग्री हैलाइड, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल देख लो। X जिस कार्बन को कनेक्ट रहेगा उसको तीन तीन, सॉरी यहाँ पे तो जगह ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ये X जिस कार्बन को कनेक्ट रहेगा उसको तीन तीन R ग्रुप, तीन तीन CH3 का क्या रहेगा, कनेक्शन रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शरी हैलाइड बेटा। क्या बोलते हैं इसको, टर्शरी हैलाइड, ठीक है। चलो आई थिंक आपको समझा होगा व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी हैलाइड्स, व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी हैलाइड्स और व्हाट इज मीन बाय टर्शरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड में क्या होता है बेटा बताओ, X जिस कार्बन को कनेक्ट है उसको एक ही कार्बन का कनेक्शन है, X जिस कार्बन को कनेक्ट है उसको दो दो कार्बन का कनेक्शन है, X जिस कार्बन को कनेक्ट है उसको तीन तीन कार्बन का कनेक्शन है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टर्शरी हैलाइड, ठीक है। सो आपको यहाँ पे फोकस कंटिन्यू रखना है, तभी ये सारी चीजें आपको समझेंगी, ठीक है। मैं पूरे यकीन के साथ में बोलता हूं कि अगर आपने जरा सा भी मेहनत किया मेरे साथ तो आपको सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पढ़ा के दूंगा, ठीक है। चलो अब जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। हमने पढ़ लिया हैलो अल्केन्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कि अलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है, बी पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है, तो पहले देख लो यहाँ पे कि अलाइलिक हैलाइड्स बेटा क्या होता है। अलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि X जिस कार्बन को कनेक्ट रहेगा वो कार्बन हमारा रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कनेक्ट होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को। किसको कनेक्ट होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को। तो इसको हम लोग बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। अगर आपको नहीं समझा तो देखिए एक चीज मैं आपको पहले यहां पे बता देता हूं, ध्यान से देखना बेटा। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो इसको हम लोग sp3 बोलते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, sp2 बोलेंगे। और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहा तो बेटा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ये बस आप अपने नॉलेज के लिए याद रखिए क्योंकि अभी मुझे ये यूज होने वाला है। सिंगल बॉन्ड sp2 और sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चल अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो सिंगल बॉन्डेड ही है, वो सिंगल बॉन्डेड ही कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज। क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिस कार्बन को कनेक्ट है वो कैसा है बेटा, वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। क्यों, देखो क्योंकि ये कार्बन के बाजू में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है कि हेलोजन हमारा जिस कार्बन को कनेक्ट होगा वो sp3 होना चाहिए, लेकिन वो जो कार्बन जिस कार्बन को कनेक्ट होगा वो कार्बन हमारा sp2 होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अलाइलिक हैलाइड। तो मैं यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे देखो, हैलाइड्स, हैलाइड कनेक्ट टू sp3 hybridized carbon and sp3 hybridized carbon connect to sp2 hybridized carbon. So that is called as what, allylic halide. अगर आपको अलाइलिक हैलाइड्स और भी अच्छे से तरीके से समझना है तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूं। देखिए बेटा, इसमें आप पहचान सकते हैं कहां अलाइलिक ग्रुप छुपा हुआ है, तो हाँ जरूर पहचान सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे आपका अलाइलिक ग्रुप है, ये जो पार्ट है ना आपका, ये जो पार्ट है आपका अलाइलिक ग्रुप है। कैसे पता चला मुझे ये अलाइलिक ग्रुप है, ये X जिस कार्बन को कनेक्ट है, यहाँ पे कार्बन होता है ये सब पोजीशन पे, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। क्या है ये कार्बन, सिंगल बॉन्डेड। तो ये हो गया तुम्हारा sp3, और ये कार्बन जिस कार्बन को कनेक्ट है ये डबल बॉन्ड को कनेक्ट है। किसको कनेक्ट है, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका अलाइलिक ग्रुप हो गया। कैसा ग्रुप हो गया, अलाइलिक ग्रुप हो गया। चलो ये खत्म हुआ आपका अलाइलिक ग्रुप। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूं बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं।
व्हाट इज मीन बाय बेंजाइलिक हैलाइड्स? तो बेटा हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड्स पढ़ते क्या होता है। तो देखो बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होता है, ध्यान से देखना कि बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। देखो बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है कि ये जो हमारा हैलाइड ग्रुप होता है, ध्यान से देखना, पहले तो देखो ये जो इतना पार्ट होता है इसको हम लोग बेंजाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइल। बेंजीन इज कनेक्टेड टू CS2 डैश, इतने पार्ट को बस बेंजाइल बोलते हैं। और यहाँ पे अगर X ग्रुप कनेक्ट हो गया तो बेंजाइल हैलाइड, क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइल हैलाइड। यहाँ पे CS3 नहीं बेटा, CS2 है। अगर मैं इसको हाइड कर दूं, इसको मैं हाइड कर दूं तो बेंजीन CS2 डैश आपका क्या हो जाएगा? बेंजाइल, और वो क्या हो जाएगा? हैलाइड। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप मुझे बता सकते हो। X जिस कार्बन को कनेक्ट रहेगा वो तुम्हारा sp3 रहेगा, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कनेक्ट टू एरोमेटिक कंपाउंड, किसको कनेक्ट रहेगा? एरोमेटिक कंपाउंड। तो मैं लिखता हूं हैलाइड कनेक्ट टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कनेक्ट टू एरोमेटिक कंपाउंड। कनेक्ट टू व्हाट? aromatic compound. So that is called as what? Benzylic halides. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Benzylic halide. ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे विनाइलिक हैलाइड्स क्या होता है। क्या होता है विनाइलिक हैलाइड्स? तो हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखो विनाइलिक हैलाइड्स क्या होता है कि X जिस कार्बन को कनेक्ट रहेगा वो तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन रहेगा। कैसा रहेगा वो तुम्हारा? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। देखो X जिस कार्बन को कनेक्ट है उसको कितने कार्बन का मतलब जब वो X जिस कार्बन को कनेक्ट है वो कार्बन कैसा है? डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो कार्बन हमारा कैसा हो गया बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? X हैलाइड या फिर X कनेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन is called as what? Vinyl halide. is called as what बेटा? विनाइल हैलाइड। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसको पहचानो कि उसमें विनाइल ग्रुप कहां पे छुपा हुआ है। ठीक है, बताओ इसमें विनाइल ग्रुप कहां पे छुपा हुआ है? आप बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हो तो फटाक से बताइए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, देखो X कनेक्टेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका विनाइल ग्रुप है। ये आपका क्या है? विनाइल ग्रुप। X कनेक्टेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है, तो डायरेक्टली आपका क्या हो गया? विनाइल ग्रुप हो गया। अगर आपको स्ट्रक्चर समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो मैं बनाता हूं। ये पोजीशन को हम लोग बोलते हैं CH2, ठीक है, इसको बोलते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे X है। ठीक है, बाकी का आप बना सकते हो इधर वाला। तो देखो ये पोजीशन है वहां पे जो शो हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज योर विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? विनाइल हैलाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हेलो अल्काइन। क्या होता है? अल्काइन क्या होता है बताओ बेटा? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग अल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अल्काइन बोलते हैं। और हेलो का मतलब क्या होगा? तो हेलो का मतलब यहाँ पे X ग्रुप होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हेलो अल्काइन। हेलो अल्काइन, हेलो अल्काइन। ठीक है, चलो अराइल हैलाइड, ये भी आपको पता है। अराइल का मतलब क्या होता है? फटाक से बता दो। अराइल का मतलब होता है एरोमेटिक्स कंपाउंड। अराइल का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक्स कंपाउंड, और एरोमेटिक्स कंपाउंड इज कनेक्टेड टू X। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि हैलाइड ग्रुप इज कनेक्टेड टू एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि हैलाइड ग्रुप इज कनेक्टेड टू व्हाट? एरोमेटिक्स कंपाउंड। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? अराइल हैलाइड। अब ये खत्म होने के बाद कुछ नाम आ जाते हैं, कुछ IUPAC नेम, कुछ कॉमन नेम। लेकिन आपको इस नाम को अगर पढ़ना है तो प्लीज मेरा एक वीडियो है प्लेलिस्ट में IUPAC नॉमेनक्लेचर, 3 से 4 वीडियो है बेटा। अगर आप उसको अच्छे से देखते हो ना, तो ये तो मैं बहुत ही फास्ट थोड़ा सा पढ़ाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी उसी मतलब अगर आपको बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी तो चारों पार्ट जो मैंने बताया प्लेलिस्ट में वो आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, उसमें मैंने सारा डिटेल्स दिया है IUPAC का। मतलब अगर आप उसको एक बार देख ले तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं
ट्राई टू चेक आउट दैट 4 वीडियोस, IUPSC प्लेलिस्ट में है, ठीक है। चलो मैं कोशिश करता हूं वैसे ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दो यहीं पे, लेकिन उतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको प्लीज वो 4 पार्ट सोचो कितने बड़े बड़े बनाए गए रहेंगे आपके लिए, ठीक है, सोच समझ के, ठीक है। चलो अब ये है आपका IUPSC। तो IUPSC फटाफट एक्सप्लेन करने के पहले मैं कुछ आपको रूल्स बता देता हूं, जो कि ऑलरेडी उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से बताए। IUPSC के कुछ रूल्स है। पहला होता है आपका रूट वर्ड। क्या होता है आपका? रूट वर्ड, ठीक है। दूसरा फिर आता है आपका फर्स्ट सफिक्स, फर्स्ट सफिक्स। फिर आता है सेकेंड सफिक्स। क्या आता है? सेकेंड सफिक्स। यहां पे आता है सेकेंड प्रीफिक्स, ठीक है, और आता है फर्स्ट प्रीफिक्स, ठीक है। रूट वर्ड मतलब वही आपका पेरेंट चेन होता है। क्या होता है आपका? पेरेंट चेन, ठीक है। रूट वर्ड का मतलब ही होता है आपका पेरेंट चेन। जैसे कि मान लो अगर मैंने यहां पे कोई कंपाउंड लिया Br, तो IUPSC का पहला रूल होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। तो 1 2 3 3 कार्बन, यही हमारा रूट वर्ड है, यही हमारा क्या है? रूट वर्ड, ठीक है। तो इसी को हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपेन बोलते हैं। दूसरा रूल है कि नंबरिंग वहां से करो जहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो नजदीक में। तो मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट किया 1 2 3। अगर आप यहां से करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Br जैसा एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। सो 1 2 3 3 कार्बन को बेटा रूट वर्ड में क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोप। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट सफिक्स के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? फर्स्ट सफिक्स। फर्स्ट सफिक्स में आपको बस ये देखना है कि जो कार्बन टू कार्बन कनेक्ट है वो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो फर्स्ट सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ANE बेटा। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ENE बेटा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है बेटा? YNA। हमारा सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लगाएंगे? प्रोपेन। अब तुम बोलोगे सर ये सेकेंड सफिक्स क्या होता है? सेकेंड सफिक्स क्या होता है? तो सेकेंड सफिक्स होता है आपका कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा रहेगा, ठीक है। जैसे कि कैसा फंक्शनल ग्रुप? अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ऐसे बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगे रहते हैं। तो जब वो आएगा तब मैं तुमको बता दूंगा। सेकेंड प्रीफिक्स क्या होता है? सेकेंड प्रीफिक्स आपका साइक्लो कंपाउंड होता है। कहीं इसमें साइक्लो कंपाउंड लगा है क्या? नहीं लगा है। जैसे कोई साइक्लो कंपाउंड लगा रहता तो हम साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन ऐसा लिखते हैं, लेकिन नहीं लगा है तो हमें कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट प्रीफिक्स। फर्स्ट प्रीफिक्स क्या होता है? देखो फर्स्ट प्रीफिक्स के अंदर तुम्हारे सारे हेलो ग्रुप आते हैं, नाइट्रो आते हैं, अमीनो आते हैं, ठीक है, साइनो करके सारे ग्रुप आते हैं। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं आप जरूर इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आता है कि यही ग्रुप क्यों आते हैं, ये सारे ग्रुप आते हैं। उसके बाद अगर कोई बड़ा, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मान लो इधर अल्डिहाइड है, मतलब मान लो इसमें कहीं अल्डिहाइड लगा हुआ है, कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या होता है? वो ऑर्डर में जो प्रियोरिटीज ऑर्डर होती है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा होता है, तो वो एज अ सफिक्स ट्रीट होता है। और अल्डिहाइड हमारा क्या होता है? छोटा होता है, तो वो एज अ प्रीफिक्स ट्रीट होता है, ठीक है। फिलहाल हमें यहाँ पे कोई टिटिम्मा नहीं, कोई झंझट नहीं है। फर्स्ट प्रीफिक्स हम देखेंगे, हमारे यहाँ पे हेलो ग्रुप कनेक्ट है, तो हेलो ग्रुप हमारा क्या है? Br। तो कितने पे Br है? 1 पे, तो 1 ब्रोमो लिखोगे डायरेक्टली, क्योंकि ब्रोमीन को, मतलब जो हेलो ग्रुप होते हैं, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो, तो फर्स्ट पे हमारा ब्रोमीन हो तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्रोमो। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स, फर्स्ट प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो आई थिंक मैंने इतना कोशिश की है कि आपको बता सकूं। अब मैं फटाफट IUPSC यहाँ पे लेता हूं। देखो IUPSC का पहला रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम 1 2। यहीं से क्यों किया? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से नजदीक है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, ठीक है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ। अब ईथ के बाद रूट वर्ड लिख दिया, फर्स्ट सफिक्स लिखो। फर्स्ट सफिक्स बताओ यहाँ पे क्या है? फर्स्ट सफिक्स कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ENE, इथेन। 1 पे क्या है? ब्रोमो, ये हमारा हो गया ब्रोमो, क्लोरो, ये सब हमारे प्रीफिक्स होते हैं। तो 1 ब्रोमो क्या हो जाएगा? इथेन। 1 ब्रोमो क्या हो जाएगा? इथेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पहले स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या करते हैं? पहले एक्सपांड कर दें, क्योंकि CH के बाद में क्लोरीन दिया हुआ है, तो ठीक है। CH3 CH, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्या दिया है? CH3। IUPSC का पहला रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 1 2 3। कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि क्लोरीन बीच में ही आएगा, तो चाहे वो यहाँ से करो 1 2 आएगा, चाहे यहाँ से करो 1 2 ही आएगा बेटा। तो देखो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोप। 3 कार्बन को प्रोप तो बोल दिया। अब सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो फर्स्ट सफिक्स आपका क्या आ जाएगा? ANE।
और 2 पे आपका क्या है क्लोरो, तो 2 पे क्या हो जाएगा क्लोरो। क्लोरो हमारा क्या होता है प्रीफिक्स होता है। जितने भी हेलो ग्रुप होते हैं सब के सब हमारे फर्स्ट क्या होते हैं प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, चलो इसको भी एक्सपांड कर देता हूं मैं यहाँ पे, इस ग्रुप को भी मैं यहाँ पे एक्सपांड कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है CH है और 2 CH3 के ग्रुप है, तो एक CH3 के ग्रुप 2 CH3 के ग्रुप, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Br। चलो मैं इसका नाम लिखता हूँ, अब बहुत ही ध्यान से देखना है इसका नाम। आईपीएससी का पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम, मैंने यहीं से नंबरिंग क्यों किया क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ब्रोमीन और यहाँ पे हेलो ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो ब्रोमीन हमारा क्या होता है बड़ा होता है, तो 1 2 हम यहाँ से नहीं कर सकते 1 2 3, ये गलत हो जाएगा, ब्रोमीन काफी दूर हो जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन 1 पे ही आ रहा है। ठीक है, चलो 3 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। अब 1 पे देखो 1 पे ब्रोमो है और 2 पे हमारा क्या है 2 पे हमारा मिथाइल है। अब यहाँ पे दो अटैचमेंट है, दो प्रीफिक्स लगे हुए, तो देखो मैं क्या लिखता हूं 1 पे ब्रोमो और 2 पे हमारा क्या हो जाएगा मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा बेटा प्रोपेन। चलो अब मैं इसको एक्सपांड कर देता हूं फटाक से, इसको एक्सपांड कर देता हूं। ठीक है, कार्बन है और इस कार्बन के साथ में 3 CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, 1 2 3, देखो इस कार्बन के साथ में 3 CH3 ग्रुप कनेक्टेड है और यहाँ पे क्या है बेटा Br। आईपीएससी का पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करता हूँ 1 2 3, ये हमारा इधर से करोगे तो 2 ही आ रहा है, इधर से करोगे 3। अब ये देखो कि Br कहाँ से नजदीक है, तो Br यहाँ से भी 1 2 पे आएगा, यहाँ से भी 1 2 पर ही आएगा, तो आप कहीं पे भी इसको ले सकते हो। ठीक है, चलो अब हम इसका नाम लिखते हैं, तो पहले 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं प्रो, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE प्रोपेन। अब बताओ क्या है 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो है और 2 पे क्या है मिथाइल, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब बताओ पहले मैंने ब्रोमो क्यों लिखा बाद में मिथाइल क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं, अगर आपके 2 प्रीफिक्स हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आते हैं उसको पहले लिखा करो। ठीक है, तो हमारा B पहले आता है और M बाद में आता है, तो इसलिए पहले मैंने B का ब्रोमो लिखा, बाद में 2 का मिथाइल बाद में लिखा। ठीक है, इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम आप मुझे बता सकते हो फटाक से कि सर इसका जो नाम होगा वो 1 2, 2 कार्बन को क्या होता है, 2 कार्बन को मतलब होता है इथ, इथ। अब देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, क्या है डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट सफिक्स हमारा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं ENE, तो इथीन हो जाएगा। और 1 पे हमारा क्या है क्लोरो, तो 1 क्लोरो इथीन। यहाँ पे भी सेम वैसी प्रॉब्लम है, आईपीएससी का पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम, 3 कार्बन है तो 3 को क्या बोलते हैं प्रोप। अब प्रोप देखो लेकिन यहाँ पे एक जगह डबल बॉन्ड है, अब कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई मेंशन करना पड़ेगा कि 2 पे हमारा क्या है ENE, 2 पे हमारा क्या है बेटा ENE, 2 पे है ENE और 1 पे हमारा क्या है ब्रोमो। आप 1 नहीं मेंशन करोगे तो चलेगा, लेकिन 2 आपको मेंशन करना पड़ेगा, 2 3 4 जितने हैं मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया IUPAC नेम। कुछ कॉमन नेम भी हम देख लेते हैं, जैसे फटाफट जैसे इसका आपको डाउट होगा कॉमन नेम, देखो इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है आइसो। आइसो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे 2 सेम मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। आइसो का मतलब अगर आपको नहीं पता तो प्लीज वो वीडियो वॉच आउट कीजिए मेरा प्लेलिस्ट वाला। ठीक है, IUPAC का 2 दूसरे कार्बन पे 2 सेम मिथाइल ग्रुप है, तो ये हमारा क्या हो जाता है आइसो। अब कॉमन नेम लिखते टाइम सारे कार्बन काउंट होते हैं 1 2 3, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा आइसोप्रोपाइल। आइसो क्यों लिखा गया कि दूसरे पोजीशन पे 2 सेम मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज व्हाट आइसो। ठीक है, चलो इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, देखो दूसरे पोजीशन पे 2 सेम मिथाइल ग्रुप आपके अटैच है, 2 सेम मिथाइल ग्रुप आपके क्या है अटैच, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको भी सेम आइसो 1 2 3 4 ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आइसोब्यूटाइल क्या हो जाएगा ब्रोमाइड। चलो इसका नाम देखते हैं कॉमन नेम क्या होगा। तो बेटा एक चीज याद रखो, इसको बोलते हैं टर्ट। अगर एक कार्बन है वो दूसरा मतलब दूसरे पोजीशन वाला कार्बन हो, जैसे 1 2 लिया ये कार्बन है और इसको 3 कार्बन का कनेक्शन हो, 3 कार्बन का क्या हो कनेक्शन और बीच में डैश हो, मतलब ये जो डैश वाला कार्बन है अगर इसको 3 कार्बन का कनेक्शन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्ट। क्या बोलते हैं टर्ट। कॉमन नेम में सारा कार्बन काउंट होता है 1 2 3 4, टर्ट ब्यूटाइल
और बी आर फॉर ब्रोमाइड, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं CS2। देखो ये एक स्ट्रक्चर जाना पहचाना लग रहा है, ये आपका विनाइल हैलाइड ग्रुप कनेक्टेड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विनाइल क्लोराइड। और नीचे वाले को बेटा क्या बोलेंगे, बता दो फटाफट। हैलाइड ग्रुप कनेक्टेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कनेक्टेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो अलाइल, अलाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, अलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, चलो यहां पे देखते कुछ नाम, कुछ नेमिंग यहां पे देख लेते हैं। देखो हाँ, ये भी आपको पता होगा, ये आपका क्या होगा, ये भी आपका होगा विनाइल क्लोराइड। देखो कैसे विनाइल, हैलाइड जिस कार्बन को कनेक्ट है वो कैसा कार्बन है, डबल बॉन्डेड, तो आपको क्या लिख सकते हो, विनाइल क्लोराइड। अब पहले इसका आईयूपीएसी सबका सॉल्व करते हैं। देखो ये अलग तरीके का आईयूपीएसी, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी है, अल्काइल ग्रुप भी है और बेंजीन भी है। तो इसका मैंने आईयूपीएसी बताया, इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि आप आईयूपीएसी देखिए तभी आपको ये समझेगा। तो अगर फंक्शनल ग्रुप भी हो, अल्केन का चेन भी हो और एरोमेटिक तीनों एक साथ हो, तो हमारा अल्केन की चेन जो होती है वो पहले प्रियोरिटीज लेके जाती है, मतलब वो उसको नंबरिंग करते टाइम उसको पहला नंबर देंगे। अब फर्स्ट पे तुम्हारा क्या है, अब एक ही कार्बन है, तो आपका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मीथ। क्या हो जाएगा, मीथ। ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट, देखो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो फर्स्ट सफिक्स क्या हो जाएगा आपका ANE, मीथेन। वन पे आपका क्या है, आयोडो, सॉरी वन पे आपका क्या हो जाएगा, आयोडो, और वन पे ही क्या है, फिनाइल, क्योंकि अब ये हमारा रूट वर्ड हो गया तो ये दोनों हमारे अटैचमेंट हो जाएंगे, तो वन आयोडो वन फिनाइल क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, इसका अगर आप कॉमन नेम चाहते हो तो बेंजीन CS2 को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, अभी पढ़ के आए थे, बेंजाइल, और ये हो जाएगा आयोडाइड, बेंजाइल आयोडाइड। ठीक है, चलो इसका नाम देख लेते हैं। आपको पता है बेंजीन और CS3 को क्या बोलते हैं बेटा, टॉलिन। क्या बोलते हैं इसको, टॉलिन। इसको पूरे को क्या बोलते हैं, टॉलिन। अगर ये टॉलिन है, अगर ये टॉलिन है तो प्रियोरिटीज ये पहले लेके जाता है, तो आपको इसको पैरा और ऑर्थो के हिसाब से भी कर सकते हो, नंबरिंग डाल के भी कर सकते हो। अगर आपने इसको पैरा लिया तो पैरा के जस्ट सामने क्या होता है, पैरा, पहले वाले पैरा के आजू बाजू क्या होता है, ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे क्या होता है, मेटा। ठीक है बेटा, तो देखो पहले तो मैं इसका नाम लिख दूं, इसका नाम है टॉलिन। क्या नाम है इसका, टॉलिन। तो और आयोडीन कहां पे कनेक्ट है, पैरा, तो पैरा आयोडो टॉलिन, या फिर 4 आयोडो टॉलिन भी लिख सकते हो। मैंने इसी को क्यों पैरा माना, क्योंकि हमारा ये बड़ा ग्रुप हो गया, जैसे बेंजीन और टॉलिन, मतलब बेंजीन और CS3 कनेक्ट होते हैं, इसको टॉलिन बोलते हैं, तो टॉलिन हमारा बड़ा हो गया तो वो हमारा पैरा लेके जाएगा, पैरा के जस्ट सामने होता है पैरा। अब यहाँ पे कोई बड़े ग्रुप नहीं है, दोनों सेम ही तरीके का है, तो मैं किसी एक को पैरा मान लेता हूँ, पैरा के जस्ट सामने पैरा, पहले वाले पैरा के आजू बाजू ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे क्या होता है बेटा, मेटा होता है। तो मैं इसका नाम देखो कैसे लिखता हूं, मेटा, इस ये मेटा पे है, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने एक मेटा का तो नाम लिखा, लेकिन डाइक्लोरो मतलब दोनों क्लोरो आपने मेटा पर ही लगा दिया, पहले वाले क्लोरो का तो पैरा लिखा ही नहीं। तो बेटा आईयूपीएससी में ये रूल नहीं है, 2 बार आप ऑर्थो मेटा नहीं कर सकते, एक का लिखना पड़ता है और एक ऑटोमेटिकली फिक्स होता है। जैसे मैंने मेटा डाइक्लोरो बेंजीन लिखा है, तो डाई मतलब एक क्लोरो हमारा मेटा पे है और दूसरा जो क्लोरो है वो ऑटोमेटिकली पैरा पे फिक्स्ड है। तो चलो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, बेंजीन बना दिया। अब एक को तुम्हें मेटा पे दिखाना है, एक को तुम्हें कहां दिखाना है, मेटा पे दिखाना है, दूसरा ऑटोमेटिकली कहां रहेगा आपका, पैरा पे फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा तो समझ जाओ वो पैरा पे क्या है, फिक्स है, वो नहीं ही लिखा रहेगा, रूल में नहीं आता है। तो मेटा डाइक्लोरो क्या हो जाएगा, बेंजीन। देखो सही है, ये पैरा हो गया, पैरा के जस्ट सामने पैरा, पहले वाले पैरा के आजू बाजू ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे क्या हो जाएगा, मेटा। ठीक है, चल अब देखो आईयूपीएससी थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया फास्ट, क्योंकि चैप्टर थोड़े लेंदी हो जाएंगे। अगर आपको आईयूपीएससी बहुत ही अच्छे से पढ़ने, तो प्लीज ट्राई टू वॉच आउट दिस वीडियो, आईयूपीएससी प्लेलिस्ट में गिवन है। ठीक है, 4 वीडियो, प्लीज अच्छे से देखना उसको। चलो सो अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्काइल हैलाइड। हम अल्काइल हैलाइड्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या होता है, अल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या होता है। अल्काइल का मतलब होता है R, और हैलाइड का मतलब क्या होता है, X। मतलब अभी मुझे R और X क्या करना है, प्रिपेयर करना है। किससे प्रिपेयर करना है, फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल मतलब मुझे ROH लेना है और उससे मुझे RX बनाना है। अभी मेरा रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और आपको रिएक्शन से डर लगता है ना,
लेकिन आप डरिए मत, मैं यहाँ पे सारा चीज आपको क्लियर करके दूंगा, प्लीज बस आप वॉच आउट कीजिए, ठीक है। चलिए, बाय यूजिंग हेलोजन एसिड या हेलोजन हैलाइड्स। अब ये हेलोजन एसिड क्या होता है, तो हेलोजन एसिड्स क्या होता है, देखो आपका जो HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये सब आपके हेलोजन एसिड है, ये सब आपके क्या है बेटा, हेलोजन एसिड है, ठीक है। चल अब हम पहला रिएक्शन देखते हैं, बाई हेलोजन एसिड से हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चल तो ये ले लिया मैंने फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल के ऊपर रिएक्शन किया हेलोजन हैलाइड से, हाइड्रोजन हेलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड आएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अल्कोहल लिया और अल्कोहल के ऊपर क्या किससे रिएक्शन कर रहा हूँ, बाय यूजिंग हेलोजन एसिड, ठीक है, एट अ सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन। यहाँ पे जो कुछ भी आएगा हम देखेंगे यहाँ पे क्या कंडीशन आता है, यहाँ पे बस हम जनरल फॉर्मूला पहले परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब ये HX है, तो H हमेशा किस में ब्रेक होता है, प्लस में, और X हमेशा किस में ब्रेक होगा, माइनस में। तुमको पता है जो आपके हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है HX के बीच में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड ज्यादा पोलराइज होते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इस केस में क्या होगा, सेम यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि माइनस होगा, और R हमारा क्या होगा, कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्लस होते हैं, और OH तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड कहाँ पोलराइज होगा, एक साइड पोलराइज होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, जब ये टूटेगा तो। अब प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस वाले के साथ में, माइनस वाला किसके साथ जाएगा, प्लस वाले के साथ में, तो क्या बनाएगा बताओ, RX प्लस OH और H मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, H2, क्या बनाएंगे बेटा, H2। अब सारे रिएक्शन में यही होने वाला है, मैं आपको जनरल फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया हूं, अब मैं फटाफट रिएक्शन स्टार्ट करता हूं। सो देखो अब मैं यहाँ पे रिएक्शन क्या करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो मुझे चाहिए यहाँ पे अल्कोहल से क्लोरीन चाहिए, क्या चाहिए, अल्कोहल से क्लोरीन, तो मैं यहाँ पे लूंगा ROH, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अल्कोहल से क्लोरीन चाहिए, तो मैं कौन सा एसिड यूज करूंगा बताओ, क्लोरीन के लिए HCl यूज करूंगा, कौन सा एसिड यूज करूंगा, HCl, H प्लस में ब्रेक होगा और Cl माइनस में ब्रेक होगा ना, H प्लस में ब्रेक होगा और Cl किस में ब्रेक होगा, माइनस में ब्रेक होगा, H प्लस में ब्रेक होगा और Cl किस में ब्रेक होगा, माइनस में, और यहाँ पे R प्लस में ब्रेक होगा और OH किस में ब्रेक होगा, माइनस। तो प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले को, और माइनस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, प्लस वाले को, तो क्या बनाएगा, RCl प्लस OH और H क्या बनाएंगे, H2। तो ये तो आपने अल्कोहल से क्लोराइड बना दिया, ठीक है, ये तो आपने अल्कोहल से क्लोराइड बना दिया, पर ये रिएक्शन करने के लिए एट अ सुटेबल कंडीशन यूज होता है। अब सुटेबल कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कैटलिस्ट अप्लाई होता है, तो देखो कैटलिस्ट क्या है, अनहाइड्रस JDNCl2, क्या यूज करते हैं, अनहाइड्रस, सॉरी अनहाइड्रस JDNCl2, क्या यूज करते हैं, अनहाइड्रस JDNCl2। अब ये अनहाइड्रस JDNCl2 क्यों यूज करते हैं, ये बॉन्ड वीक करता है, वीक द बॉन्ड ऑफ RO। अब ये RO क्या है, देखो ये RO के बीच का जो बॉन्ड है ना, ये अनहाइड्रस JDNCl2 क्या करता है, वीक करता है, जैसे ये वीक करता है ये बॉन्ड टूट जाता है, प्लस में, और OH किसमें, माइनस में। अब आती है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये HCl कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, कैसा HCl रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl यहाँ पे यूज होता है, तो R क्या करता है, Cl के साथ में RCl बनाता है, और ये H2 तुम्हारा क्या होता है, एज इट इज बाहर निकल जाता है, H2 क्या होता है, एज इट इज तुम्हारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं कि जो आप JDNCl2, अनहाइड्रस JDNCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करते हैं, उसको हम लोग ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसको ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट। किसको ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं, अनहाइड्रस JDNCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है। चलो आपको अब यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आ गया है कि अगर आपको अल्कोहल से क्लोरीन चाहिए, अल्कोहल से क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे, ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट क्या है, अनहाइड्रस JDNCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl,
अनहाइड्रस JDnCl2 क्या करता है, आर OH के बॉन्ड को वीक करता है और ब्रेक करता है, तो R प्लस में ब्रेक हो जाएगा OH माइनस में, और उधर HCl में क्या होगा, H प्लस में Cl माइनस में, तो RCl आपका क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब कुछ इसमें जो टर्म है वो हम पढ़ लेते हैं फटाफट, ये इतना अभी अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है। अब हम इसके ऊपर लेंगे जनरल एग्जांपल, क्या लेंगे, एग्जांपल। आर के जगह पे मैंने ले लिया एक कार्बन और यहाँ पे क्या ले लिया, अल्कोहल। मुझे चाहिए अल्कोहल से, बेटा देखो ध्यान से, मुझे चाहिए अल्कोहल से मुझे क्लोरीन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्या यूज करूंगा, HCl। कैसा वाला HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और कैटलिस्ट क्या यूज होगा, अनहाइड्रस JDnCl2। अब अनहाइड्रस JDnCl2 क्या करेगा, CH3 को प्लस में ब्रेक करेगा, क्योंकि OH मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस में टूटेगा, क्योंकि जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों O की साइड में ज्यादा पोलराइज होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये HCl किस में ब्रेक होगा, H प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, तो ये प्लस वाला क्या करेगा, इस माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, CH3Cl, और OH और ये क्या हो जाएंगे, H2O तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को ऑलरेडी हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं ग्रुप्स प्रोसेस के नाम से, GRO। इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप्स प्रोसेस, ठीक है, याद रखना इस प्रोसेस को हम लोग ग्रुप्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पे एक केस याद रखना कि प्राइमरी और सेकेंडरी, ध्यान देना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आप क्या यूज करोगे, कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस JDnCl2 ल्यूकस रिएजेंट। लेकिन जैसे आपका टर्शरी अल्कोहल आएगा, टर्शरी अल्कोहल, तो उसके लिए बस आप क्या यूज करोगे, बस आप यूज करोगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आपको JDnCl2 यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, देखो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, CH3 और ये हो गया आपका OH, ये टर्शरी अल्कोहल है। क्यों, देखो अल्कोहल जिस कार्बन को कनेक्ट है उसको 3-3 कार्बन का कनेक्शन। अब मुझे अल्कोहल से बनाना है हैलाइड, क्या बनाना है, अल्कोहल से हैलाइड, मतलब अल्कोहल के जगह पे मुझे चाहिए यहाँ पे क्लोरीन, तो मैं क्या करूंगा, मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लगाऊंगा। मुझे अनहाइड्रस JDnCl2 लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो क्यों नहीं जरूरत है, जो तुम्हारे अल्काइल ग्रुप होते हैं, जो तुम्हें CH3 दिख रहा है, जो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप तुमको दिख रहा है, वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जब ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं यहाँ पे, तो OS तो ऑलरेडी यहाँ से निकलने वाला होता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि उस साइड ना बॉन्ड ज्यादा पोलराइज होगा, उस साइड बॉन्ड ज्यादा खींच जाएगा। ठीक है, वो जल्दी से खींच लेगा उसको, तो ऑलरेडी तो ये खींच ही रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन को। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की होने की वजह से ये बहुत ही तेज इलेक्ट्रॉनों को और तेज खींच लेता है, तो जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली टूट के निकल जाता है। हमें JDnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि JDnCl2 क्या करता है, ROH के बॉन्ड को वीक करता है, ROH के बॉन्ड को क्या करता है, वीक करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये बॉन्ड ऑलरेडी ब्रेक हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली माइनस वाले को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, जो H प्लस में ब्रेक होगा Cl माइनस में, तो अट्रैक्ट करेगा और ये OH और H2 क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसलिए याद रखना कि प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में हमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस JDnCl2 की जरूरत है, लेकिन इन टर्शरी अल्कोहल के केस में अगर आपको क्लोरीन बनाना है तो आपको ना ही अनहाइड्रस JDnCl2 की नीड नहीं है। तो ये आप अपने नोट्स में जरूर ऐड कीजिए। ठीक है, क्या क्या आपको ऐड करना है, एक तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रुप्स प्रोसेस। ठीक है, इसको हम लोग ग्रुप्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl और JDnCl2 की जरूरत है, पर टर्शरी अल्कोहल के लिए हमें इसकी नीड नहीं है। ठीक है, ओनली कॉन्सेंट्रेटेड HCl से ये हो जाएगा, इसकी नीड हमें नहीं। टर्शरी अल्कोहल का मैंने रिएक्शन करके भी आपको दिखा दिया। ठीक है, ग्रुप्स प्रोसेस के थ्रू ये होता है। ठीक है, याद रखना, ल्यूकस रिएजेंट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूकस रिएजेंट कई बार आता है कि ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस JDnCl2 दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ल्यूकस रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ल्यूकस रिएजेंट। चलो, अब
अब जैसे कि हमें यहाँ पे पता था कि हम अल्कोहल से हैलाइड बना सकते हैं, तो बहुत सारे हैलाइड बना सकते हैं, जैसे मैंने क्लोरीन बना के दिया दिखाया एचसीएल के प्रेजेंस में। वैसे तो आप अल्कोहल से ब्रोमीन भी तो बना सकते हो, अल्कोहल से ब्रोमीन भी तो बना सकते हो, ठीक है। आर सबको समझ में आया ना? आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे यहाँ पे आर ओ एस था, तो मैंने आर को हटा के क्या ले लिया? एक कार्बन ले लिया। आर को हटा के देखो यहाँ पे मैंने तीन तीन कार्बन ले लिया। तो आर बहुत ईजी है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते क्या देखते हैं कि अब मुझे चाहिए अल्काइल अल्कोहल से अल्काइल ब्रोमाइड चाहिए, ठीक है। अल्काइल अल्काइल अल्कोहल से अब मुझे क्या बनाना है? अल्काइल ब्रोमाइड। तो मैं क्या करूंगा? बी आर ग्रुप मुझे बनाना है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, आर ओ एच से मुझे बनाना है आर बी आर। तो जैसे मैं क्लोरीन चाहिए था तो मैं क्या यूज कर रहा था? HCl। तो ब्रोमीन चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा बेटा बताओ? HBr एट द सुटेबल टेम्परेचर एंड कंडीशन। तो ये R प्लस में ब्रेक होगा, OH माइनस में ब्रेक होगा, H प्लस में ब्रेक होगा और Br किस में ब्रेक होगा? माइनस में। ये यहां चले जाएगा और ये यहां चले जाएगा, मतलब ये H2O प्लस HBr तुम्हारा H2O बन जाएगा प्लस RBr तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब अब हम इसको, ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हम इस रिएक्शन को करते देखते कैसे होगा। आर के जगह पे मैंने क्या ले लिया? चलो दो कार्बन एटम ले लिया। कितना कार्बन एटम ले लिया? आर की जगह पे दो कार्बन एटम ले लिया, एक कार्बन एटम और ये दूसरा कार्बन एटम और OH, ठीक है। मुझे अल्कोहल से क्या बनाना है? ब्रोमाइड बनाना है। क्या बनाना है अल्कोहल से बेटा? ब्रोमाइड बनाना है, ठीक है। तो अल्कोहल से मुझे क्या बनाना है? अल्कोहल से मुझे बनाना है ब्रोमाइड। अल्कोहल से मुझे ब्रोमाइड बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? देखो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ HBr, लेकिन HBr यहाँ पे ऐसे ही नहीं आएगा। तो HBr यूज करने के लिए देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक कैटलिस्ट, एक रिएजेंट NaBr प्लस H2SO4। अब देखो ये H2SO4 क्या? एक एसिड है, तो ये क्या रिलीज करेगा बताओ? ये H प्लस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? H प्लस। और Na प्लस में ब्रेक होगा और Br माइनस में। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे बेटा? HBr। वही HBr यहाँ पे यूज होता है। हम इसको फ्रेश बना के क्या करते? यूज करते, क्योंकि ड्यूरिंग अल्कोहल के रिएक्शन में ये जो HBr होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्यूरिंग रिएक्शन के प्रेजेंस में ही बना के फिर यूज करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे बना रहे हैं, इसको एक मतलब एक दो रिएजेंट ले रहे हैं, दोनों रिएजेंट को आपस में मिक्स कर रहे और एक प्रोडक्ट आ रहा है, तब उससे हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं C2। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एज अ C2 वर्क कर रहा है ये, ठीक है। जैसे पहले वाले रिएक्शन में देखो HCl डायरेक्टली लिया और उसमें यूज कर दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्या? वैसा नहीं। हम लोग Br का रिएक्शन देने के लिए हम लोग क्या ऑलरेडी यूज करें? दो रिएजेंट NaBr प्लस H2SO4। H2SO4 क्या दे रहा है? H प्लस आयन, और NaBr क्या दे रहा है? Br ग्रुप। तो H प्लस और Br माइनस आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? HBr। अब उसी HBr से ये रिएक्शन होगा, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका CH3CH2 प्लस में ब्रेक होगा और OH आपका किस में ब्रेक होगा? माइनस में ब्रेक होगा। किस में ब्रेक होगा? माइनस में। दूसरी जगह ये HBr कैसे ब्रेक होगा? H प्लस में, और Br किस में ब्रेक होगा? माइनस में। तो ये प्लस वाला किसको अट्रैक्ट कर लेगा बेटा? माइनस वाले को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3CH2 Br प्लस H2O आपका क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। दूसरी एक और चीज, ये सब चीजों का आपको नाम लिखना पड़ेगा, अदरवाइज सारा मार्क्स कट जाएगा। दो कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन नेम में इथाइल, और ये आपका क्या हो जाएगा? अल्कोहल। कॉमन नेम है ये इथाइल अल्कोहल। अगर आपको इसका IUPAC नेम लिखना है तो 1 2, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, और ई को हटा के एक अटैचमेंट है आपको ऑल, तो 1 पे क्या हो जाएगा? इथेनॉल। क्या हो जाएगा आपका? इथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथाइल, और ये हो जाएगा ब्रोमाइड, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। और इसका अगर IUPAC नेम लिखना है तो दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथेन, और 1 पे आपका क्या है? ब्रोमो, ठीक है। तो 1 ब्रोमो क्या हो जाएगा? इथेन। तो ये आपका हो गया अल्कोहल से ब्रोमाइड बनाना। अल्कोहल से क्लोराइड बनाना रहा तो HCl और ZnCl2, और अल्कोहल से ब्रोमाइड बनाना रहा तो NaBr H2SO4, ये दोनों आपस में मिलकर क्या देंगे आपको? HBr। चलो थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं। थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं। मान लो हमें अल्काइल अल्कोहल से
अल्काइल अल्कोहल से हमें चाहिए अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल अल्कोहल से हमें क्या चाहिए? अल्काइल आयोडाइड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, CH3CH2 अल्कोहल लिया और इससे हमें बनाना है, अल्कोहल के जगह पे हमें क्या रिप्लेस करके लाना है? आयोडाइड लाना है। क्या लाना है बेटा? आयोडाइड। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बहुत ही चीजें ध्यान से देखना। हम यहाँ पे एक वापस से दो रिएजेंट यूज करेंगे, NaI प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। NaI प्लस फॉस्फोरिक एसिड। जैसे हम इस NaI और फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हो, एसिड क्या रिलीज करेगा? H प्लस और Na प्लस और I माइनस, तो H प्लस और ये I मिलकर क्या बना लेंगे? HI। ये भी हमारा एज अ C2 ही वर्क कर रहा है। कैसा वर्क कर रहा है? एज अ C2 ही वर्क कर रहा है। अब ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? आपस में कंबाइन हो जाएंगे। या फिर आप इसको अगर ऐसे नहीं याद कर सकते तो आप इसको ऐसे भी याद कर लीजिए। जैसे ही आयोडीन यहाँ पे आएगा, ये OH यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और ये OH H के साथ में क्या बनाएगा? H2। तो क्या हो जाएगा? CH3CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयोडीन प्लस H2 आपका क्या हो जाएगा? बाय प्रोडक्ट में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो ये मैंने बना दिया अल्कोहल से आयोडीन। बेटा मैंने क्या बना दिया? अल्कोहल से आयोडीन। ठीक है, सो ऐसे करके आप ये फॉर्म कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्कोहल से क्लोरीन बनाने के लिए HCl, अल्कोहल से ब्रोमीन बनाने के लिए HBr और अल्कोहल से आयोडीन बनाने के लिए क्या यूज करोगे? HI। क्या यूज करोगे? HI। ठीक है, और सबके मैंने कैटलिस्ट भी बता दिया कि किसमें कौन सा रिएजेंट, कौन सा कैटलिस्ट और कैसे आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। ठीक है, अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ता है। ठीक है, आपको इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका IUPAC, इसका तो आप जानते हो, इसका मैं लिख देता हूं 1,2 इथाइल आयोडाइड। क्या बोलते हैं इसको कॉमन नेम में? इथाइल आयोडाइड। IUPAC नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? दो कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? इथेन। और वन पे क्या है आपका? आयोडो। तो 1 आयोडो क्या हो जाएगा? इथेन। अब इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? देखो इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना बेटा। इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, अल्कोहल ग्रुप लिया और अल्कोहल से 3 रिएक्शन परफॉर्म किया। कितने रिएक्शन परफॉर्म किया? 3। 1 2 3। कौन कौन से रिएक्शन किया? अगर मुझे अल्कोहल से क्लोरीन चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे? HCl। अल्कोहल से ब्रोमीन चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा बेटा? HBr। और अल्कोहल से आयोडीन चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा बेटा? यहाँ पे HI। अब सबके लिए अपने अपने कैटलिस्ट भी है। जैसे इसके लिए क्या कैटलिस्ट था? अनहाइड्रस ZnCl2। अनहाइड्रस ZnCl2। इसके लिए क्या कैटलिस्ट था? NaBr प्लस H2SO4। इसके लिए क्या कैटलिस्ट था बेटा? NaI प्लस H2SO4। ठीक है, बस ये खत्म हो गया। देखो ये इतने पार्ट में क्या हो गया? खत्म हो गया। और इसी चीज को मैंने 3 पार्ट में, मतलब 3 पेजेस में, सोचो बड़े बड़े पेजेस में करके आपको बताया, क्योंकि मुझे वहां पे एक्सप्लेन करनी थी चीजें। ठीक है, मुझे वहां पे चीजें क्या करनी थी? एक्सप्लेन करनी थी। तो आज रिएक्शन का पहला टॉपिक मैंने खत्म किया है। इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया कि आप अल्कोहल से हैलाइड कैसे बना सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन से आप करोगे इसको, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल आयोडाइड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। तो हमें प्रिपेयर क्या करना है? हमें प्रिपेयर करना है इथाइल आयोडाइड। तो चलो मैं दिखाता हूं इथाइल आयोडाइड कैसे बनता है। तो ये हो गया आपका इथाइल और ये हो गया आपका आयोडाइड। ये हमें प्रिपेयर करना है, बनाना है। प्रिपेयर लिखा है तो ये हमें बनाना है। किससे बनाना है बेटा? हमको इससे बनाना है इथाइल अल्कोहल से। तो ये हो गया मेरा इथाइल और ये हो गया मेरा अल्कोहल। तो मैं क्या करूंगा? अल्कोहल से आयोडीन बताया था सर ने, बताया था दोस्तों। क्या बताया था सर ने? HI यूज करना है। क्या यूज करना है? HI। और HI ऐसे आएगा क्या? नहीं, HI लाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कौन सा दो रिएजेंट को मिक्स करने पड़ेंगे? NaI प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये दोनों आपस में मिलके मतलब H प्लस और I माइनस दोनों क्या बनाएंगे? HI। अब आप कर सकते हो, ये आयोडीन क्या करेगा? इस अल्कोहल को रिप्लेस करेगा और ये आयोडीन यहां पे आ जाएगा और ये OH और ये H आपस में क्या बना देंगे बेटा? H2। क्या बना देंगे? ये H2O। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे आपको करना रहता है। चलो अब अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, शायद नेट तो वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, मैं इसका नोट्स आपको देता हूं। रुको 1 मिनट, मैं इसको हॉटस्पॉट से कनेक्ट करता हूं, आप इसको स्कैन करिएगा, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा।
देखो मैं कर रहा हूँ कुछ चीजें यहाँ पे, अभी आपको मजा आ जाएगा, इसका नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा। देखो अगर आप इसको स्कैन करोगे ना, आप अगर इसको स्कैन करोगे ना, तो पूरा जो भी मैंने नोट्स यहाँ पे लिखा है ना, आपको एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट्स बना सकते हो अपना, आप इसको स्कैन करके भी तुरंत ले सकते हो। तो प्लीज स्कैन कर लीजिए इसको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको अगर हेल्पफुल लग रहा है ये वीडियो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपको सारे वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू।